नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र आप लोग का अपने चैनल अध्ययन गुरु पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इसी महीने 52,699 वैकेंसी आने वाली है कांस्टेबल पद के लिए। तो इसमें लगभग 37 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। अगर 37 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे तो इसमें लगभग आपका 70 से 80 नंबर बनेगा, क्योंकि जो टोटल पूर्णांक है 150 नंबरों के लिए 150 क्वेश्चन के लिए 300 पूर्णांक है। तो इसमें जो है लगभग आपका 80 या 90 नंबर पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। किस शब्द के अक्षर वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित नहीं हैं? वर्णमाला का मतलब है कि अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी सी डी ऐसे क्रम में बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं क्या बिगिन जो है ये वर्णमाला में है। बी के बाद ई आता है, जी आता है, फिर आई एन, बिल्कुल है। इम्पटी में ई के बाद एम पी टी वाई, यानी इम्पटी भी एक तरह से क्रम वाई चल रहा है, वर्णमाला में है। एलॉय में ए के बाद यल, फिर ओ, फिर वाई, ठीक है। ब्लैक में बी एल ए सी के, यानी कि यहाँ पर पहले ए होना चाहिए था जबकि ए नहीं है, तो यहाँ पर वर्णमाला के क्रम में ब्लैक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा शब्द वाई डी सी आई एन आर ए टी ओ आई अक्षरों से मिलकर बनाया जा सकता है? तो यहाँ पहचान में यह है कि पहले शब्द तो बनाया है डिक्शनरी, फिर डायरेक्टरी, डायरेक्शन और डॉक्ट्रिन यानी डॉक्ट्राइन। तो यहाँ पर चारों जो शब्द बने हैं इनमें यहाँ पर एक खासियत बात यह है कि यदि इनमें से आपको कुछ बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये देखिए कि इन सब में क्या नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें आई 2 बार है, इसमें आई 1 बार है, आई 1 बार है और आई 1 बार है, परंतु ऊपर वाले में आई 2 बार है। इसलिए यहाँ पर इन सभी को मिला करके डिक्शनरी शब्द बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो आई 2 बार है तो डिक्शनरी में भी आई 2 बार है। तो कन्फर्म है कि इस जो वर्ड का क्रम है इससे डिक्शनरी शब्द बनेगा, ठीक है। तो आपको ये पहचानना है कि आखिर क्या, नहीं तो आप इसमें क्या करेंगे कि जोड़ जोड़ के बनाना शुरू करेंगे और टाइम लॉस होगा। तो आपको यही पहचानना है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसमें है या नहीं है। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मिलाते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे है, ए बी का संबंध जिस प्रकार यनो से है उसी प्रकार के एल का संबंध आगे हमें पता करना है। तो देखिए ए बी एक क्रम चल रहा है, ए बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, एन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें नंबर पर यन आ रहा है जो कि बी के बाद जो स्टार्ट हो रहा है। तो एन हो गया, फिर में एन ओ, एक क्रम चल रहा है ओ। तो ये दोनों कंटिन्यू हैं। इसी प्रकार जो है के एल है, के से 12वें नंबर पे क्या आएगा? के के बाद यल है तो हम यल से देखेंगे, के के बाद यल। जैसे कि हमने यहाँ बी से देखा था वैसे हम एल से देखेंगे। तो के एल, इसके बाद एम, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, 12वें नंबर पर एक्स आ रहा है, 12वें नंबर पर एक्स। यल से, यल को छोड़ करके 12वें नंबर पर एक्स आ रहा है। जैसा कि यहाँ पर जो है बी के बाद यन आया था 12वें नंबर पर, इसी प्रकार यल के बाद 12वें नंबर पर एक्स आ रहा है। तो यहाँ पर जब 12वें नंबर यन आया फिर ओ आ गया, तो ये इसके बाद क्या आएगा? वाई आएगा, एक्स के बाद वाई। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर यही संबंध निकालना है कि बी से यन जो है 12वें नंबर पर है तो के से एक्स भी 12वें नंबर पर होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये तो डी हो गया, ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, ई डी सी जी एच आई एम एल के ओ पी क्यू यू टी एस
तो अगला यानी कौन सा क्रम आएगा? तो देखिए यहाँ पर CDE लेफ़्ट यानी राइट टू लेफ़्ट चल रहा है, फिर E के बाद F जो है छोड़ दिया गया है, फिर GHI एक क्रम सीधा चल रहा है, GHI I के बाद आता है J, ठीक है। तो इसका जो सीरीज है, पहली बात ये यहाँ से जम करके यहाँ आया है, इसके बाद उल्टा चलेगा, J को किया एब्सेंट, फिर KLM, फिर N जो यहाँ पर KLM, फिर आएगा N, यहाँ पर J एब्सेंट है तो यहाँ पर J कर लीजिए, फिर M के बाद N एब्सेंट, OPQ, फिर R एब्सेंट करते हैं, फिर STU, फिर V एब्सेंट होगा, V, फिर आएगा W क्रम में आएगा सीधे WXY। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर D जो है करेक्ट हो जाएगा, WXY D में यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो क्रम क्या कर रहा है, एक बार राइट टू लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, और यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट, यानी राइट से लेफ़्ट चल रहा है, यहाँ तो लेफ़्ट से राइट चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है WXY बनेगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ स्टील इज स्ट्रॉन्ग होता है। फिर कह रहा है कि 298 का अर्थ आयरन इज स्ट्रॉन्ग होता है। फिर कह रहा है 387 का अर्थ आयरन एंड स्टील होता है। तो एंड के लिए कूट ज्ञात कीजिए, यानी एंड के लिए क्या कूट होगा। चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो लिखा है 900, पहले स्टील इज स्ट्रॉन्ग, इसके लिए कूट का इस्तेमाल किया है 972। फिर आगे कह रहा है कि आयरन इज स्ट्रॉन्ग, तो आयरन इज स्ट्रॉन्ग में जो कूट इस्तेमाल किया है 298। फिर तीसरा वाला जो है कहा आयरन एंड स्टील, इसका कूट जो इस्तेमाल किया है वो 387 है, 387। चलिए अब मिलाते हैं कि यदि पहला जो सेंटेंस है स्टील इज स्ट्रॉन्ग और आयरन इज स्ट्रॉन्ग, तो इसमें कॉमन क्या है। अगर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, ठीक है, तो इस स्ट्रॉन्ग के लिए दोनों में कॉमन क्या है। चलिए दोनों में जो है 9 कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पर इज है तो यहाँ पर भी इज है। इन दोनों के लिए कॉमन क्या है, इन दोनों के लिए कॉमन 2 है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टील है वह 7 के लिए होगा, दूसरे वाले में जो आयरन है वह 8 के लिए होगा। इस हिसाब से जो आयरन है वह 8 हो जाएगा, ठीक है, और जो स्टील है वह 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर एंड के लिए क्या बचा, एंड के लिए 3 बचा है। तो यहाँ पर जो एंड के लिए कूट का इस्तेमाल किया गया है वो है 3, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, यहाँ पर ही इसी सेंटेंस में ही मिला लिया जाता है कि इसके लिए क्या क्या इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पर 9 है, इसमें भी सेकंड वाले में 9 है यहाँ पर, तो किसी में से एक मान लेते हैं। चलिए इसको 9 मान लिया, और हमने जो कॉमन है वही स्ट्रॉन्ग के लिए 9, स्ट्रॉन्ग के लिए 9। फिर यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो इसमें 2 कॉमन क्या इज है। चलिए 2 लिख लिया हमने। तो स्टील के लिए क्या बचा,
स्टील के लिए बचा 7 और यहाँ आयरन के लिए क्या बचा, यहाँ बचा 8। ठीक है, अब देखिए 7 और 8 हमें मिल गया है, तो एंड के लिए 3 यहाँ पर इस कोड से मिल जाएगा। तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तो केवल समझाया गया है, जबकि हम क्वेश्चन में ही एक क्रियाक्रम कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।